Hello and welcome to Cosmetic Academy. In this video, we are going to learn about the shaving preparation. Let's start with the introduction. So, the earliest preparation of shaving soap is done by the saponification process by using potash soda and the caustic soda. What is potash soda and the caustic soda is simply KOH and NOH. Shaving preparation come in variety of the forms. It includes soap stick, cup, bar, liquid, faked or the powder soap, लेदर क्रीम, एरोजोल फोम क्रीम. ठीक है. नाउ द प्रॉपर्टीज़. तो शेविंग क्रीम कैसे होना चाहिए? इट शुड बी नॉन इरिटेंट, इट रिटेन मॉइस्चर, सॉफ्टन द ब्रेड, जो हमें ईजिली कटिंग देगा हेयर की. लुब्रिकेंट करना चाहिए, लेज़र कैन ग्लाइड ईजिली. देन विस्कोसिटी उसकी कन्वीनियंट होनी चाहिए. देन इट शुड बी नॉन करोसिव, रिंस ऑफ या फिर वॉश ऑफ इजीली हो जाना चाहिए. देन डेवलप अ हाई लेदर रैपिडली. द नेक्स्ट थिंग इज़ फ्रॉम द नेम वी कैन कंक्लूड दैट द शेविंग प्रिपरेशन हम जो है हमारी बियर्ड पे यूज़ करने वाले हैं. तो यहाँ पे बेसिकली हेयर का यूज़ ज़्यादा होने वाला है. सारे जो भी हमारे फिनोमेना रहेंगे या फिर जो भी हमारे फैक्टर्स रहेंगे वो हेयर से रिलेटेड ही होने वाले हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, हेयर की आउटर लेयर जो है क्यूटिकल कहते हैं. हेयर इज द डायग्राम. सो आउटर लेयर इज़ द क्यूटिकल, देन द मिड वन इज़ द मेडुला, और मेडुला के आसपास वाला एरिया जो है वो कॉर्टेक्स रहता है. ठीक है. तो जो आउटर लेयर है वो हार्ड सरफेस रहती है. ये रेजिस्ट करती है लेज़र ब्लेड को ग्लाइड ऑफ करने के लिए. तो इसीलिए ये जो लेयर है वो लेज़र ब्लेड को डल भी कर देती है. इसीलिए ये हार्डनेस को रिड्यूस करने के लिए हम सॉफ्टनिंग एजेंट यूज़ करते हैं. अब यहाँ पे क्या है, शेविंग प्रिपरेशन का क्लासिफिकेशन देखेंगे जो दो पार्ट में डिवाइड होता है. द फर्स्ट वन इज़ द वेटिंग शेविंग प्रिपरेशन एंड द सेकेंड वन इज़ द ड्राई शेविंग प्रिपरेशन. सो द वेटिंग शेविंग प्रिपरेशन इंक्लूड्स beard softening cream, leather shaving stick, aerosol shaving foam, brushless shaving cream and brushless shaving stick. Now the bright shaving preparation. तो इसमें क्या होगा, प्री इलेक्ट्रिक लोशन, प्री इलेक्ट्रिक जेल स्टिक, पाउडर, टेल्क स्टिक, देन कोलेप्सिबल फॉर्म ऑफ प्री इलेक्ट्रिक शेव लोशन. इसमें क्या होगा, देखो ये ड्राई प्रिपरेशन में सारे प्री इलेक्ट्रिक वाले आ जाएंगे, पर प्री इलेक्ट्रिक में क्या होता है, कुछ कुछ जो है लाइक पाउडर या फिर जेल जो है एरोजल प्रिपरेशन में भी यूज़ किया जाता है, जो आपको आगे पता चल जाएगा. सो फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग विद दिस शेविंग सोप. तो यहाँ पे जनरल में क्या होगा, आप एग्जाम में कैसे लिख सकते हो कि जनरल में क्या होगा, यहाँ पे पोटेशियम सोप यूज़ किया जाएगा, सोडियम सोप यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है. तो पोटेशियम में पोटेशियम स्टेरॉइड भी हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमें क्विकर स्टेबल लेदर प्रोवाइड करेगा. इसी के अंदर सेकंड थिंग क्या होती है, क्योंकि ये प्रोवाइड करेगा हमें सॉफ्टर सोप. ठीक है. सोडियम सोप जो होती है ना वो हार्डर टेक्सचर देती है हमें, और ये जो सोप है वो प्रेजेंट रहेंगी बार स्टिक या फिर कप फॉर्मुलेशन में. अब फॉर्मुलेशन में क्या होगा, स्टिक या फिर बाउल में होगी सोप, तो इसके अंदर स्टेरिक एसिड और कोकोनट फैटी एसिड को जो है सपेनिफाइड करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ KOH और NOH, जिसका रेशियो होगा 5:1. ठीक है. NOH हम थोड़े से मिनिमम क्वांटिटी में ही यूज़ करेंगे. यहाँ पे एक परसेंटेज देख लेते हैं. स्टेरिक एसिड जो 45% यूज़ होगा जनरल में. ठीक है. कोकोनट फैटी एसिड 15%, कास्टिक पोटैश 20, कास्टिक सोडा 4 और वाटर अप टू 100%. तो यहाँ पे क्या होगा, बार या फिर हम केक जब बनाएंगे तो तब यहाँ पे हम टॉयलेट सोप के साथ फैटी एसिड्स और द फैट को हम सपेनिफाइड करेंगे अगेन विद द KOH और NOH. और यही सोप जो है हमें जो है पेल येलो या फिर येलो टेक्सचर देती है, और इसमें थोड़ा सा वाइटनेस हमें बढ़ाना है तो हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे अराउंड 0.2%. तो यहाँ पे इसका फॉर्मुलेशन, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, टॉयलेट सोप, कोकोनट ऑयल, स्टेरिक एसिड, फैट, कास्टिक पोटैश, कास्टिक सोडा, वाटर एंड द एंटीऑक्सीडेंट. ठीक है. अब यहाँ पे जो एजेंट्स हम इसमें यूज़ करने वाले हैं उसको डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ अ फैटिंग एजेंट. ठीक है. फैटिंग एजेंट क्या हो गए, मोनोडिसाइल, डाइडिसाइल, टेट्राडिसाइल, ईथर ऑफ द डाइग्लिसरॉल अमाइन. देन उसके बाद है टेल्क, जो हम 10 to 15% में यूज़ करेंगे. ये हमें क्या करेगा, लेदर को ग्लाइड करने में हेल्प करेगा और परसिस्टेंसी ऑफ लेदर प्रोवाइड करने वाला है.
इसमें पिलो मोटर एजेंट भी रहता है, तो ये क्या करता है, हेयर फॉलिकल के जो मसल्स रहते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। और यही कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे हेयर्स जो है इरेक्ट हो जाते हैं। लाइक गूजबम्स में कैसे हमारे हेयर इरेक्ट हो जाते हैं इरेक्टाइल पिलाई के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, सेम यहाँ पे भी होगा। तो इसी की वजह से हेयर इरेक्ट हो गए, तो जब हम कट करेंगे लेज़र के थ्रू, जब कट होगा तो वो इफ़िशिएंटली कट हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए ये एजेंट भी हम यूज़ करते हैं। इसके बाद है लेदर शेविंग क्रीम। तो इसके जनरल में क्या होगा, लेदर शेविंग क्रीम मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है। इसके बाद ये सोप को ग्लिसरीन एंड वाटर के साथ इसके कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होने वाला है, रिच एंड कोपिशियस लेदर होगा। इट शुड बी नॉन इरिटेंट, नॉट बी एस्ट्रिंजेंट, गुड वेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, वो वेट अच्छे से होना चाहिए, स्प्रेड अच्छे से होना चाहिए। देन स्मूथ सॉफ्ट, फ्री फ्रॉम लम्स, रेयरली रिमूवेबल, सॉरी इजीली रिमूवेबल, एंड द रिटेन कंसिस्टेंसी ओवर द रेंज ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर में उसकी कंसिस्टेंसी प्रॉपर होनी चाहिए। अब इसका फॉर्मुलेशन देखते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, डिस्पर्शन ऑफ द सोप होगा, डिस्पर्शन ऑफ सोप इन ग्लिसरीन एंड वाटर, ठीक है। डिस्पर्शन ऑफ सोप इन ग्लिसरीन एंड वाटर, ये हमें अच्छे से याद रखना है, मतलब यहाँ पे मिक्सचर होने वाला है इन सब का। तो यहाँ पे जो सोप की क्वांटिटी है वो 30 to 50% यूज़ होने वाली है। और यहाँ पे हम स्टेरिक एसिड एंड द कोकोनट ऑयल अगेन यूज़ करेंगे, जिसे हमें सल्फोनेफाइड करना है KOH और NOH को यूज़ करके। सेम रेशो है 5:1, स्टेरिक एसिड और कोकोनट ऑयल का रेशो रहेगा 75:25, ठीक है। अब इसके अंदर जो हम एजेंट्स यूज़ करने वाले हैं वो हमारा ह्यूमेक्टेंट है, जिसके अंदर ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकोल एंड द सॉर्बिटॉल यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद है इमोलियंट। इमोलियंट हम 1% यूज़ करेंगे, वो हो सकते हैं लेनोलिन, सेटाइल अल्कोहल या फिर मिनरल ऑयल। फिर कूलिंग एजेंट यूज़ करेंगे जो है मेंथॉल। देन बोरेक्स, विस्कोसिटी मॉडिफाई करने में किया जाता है। और सुपर फिटिंग एजेंट, ये क्या होता है, ये न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस अल्कली कभी प्रेजेंट रहा तो, और स्टेबलाइज करता है क्रीम को। अब इसके अंदर इसका एग्जांपल है स्टेरिक एसिड, कोकोनट ऑयल, मिनरल ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल। यहाँ पे हम टी अवॉइड करेंगे क्योंकि डिस्कलर फॉर्म कर देता है क्रीम का। यहाँ पे प्रिजर्वेटिव जो यूज़ करने वाला है वो मिथाइल पैराहाइड्रोक्सीबेंजोनेट है, जो 0.15% हम यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद सेकेंड प्रिजर्वेटिव जो यूज़ करेंगे वो प्रोपाइल हाइड्रोक्सीबेंजोनेट है, जो 0.02% में यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे क्या होता है, हम जो ट्यूब्स यूज़ करने वाले, तो उसमें क्या होता है, कोरोजन रखने के चांसेस होते हैं। तो यही कोरोजन को बचाने के लिए हम सोडियम सिलिकेट भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं फॉर्मुलेशन में। तो ये है हमारा फॉर्मुलेशन, ठीक है। अब इसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या करेंगे, ऑयल ऑफ फैट को जो है मेल्ट करेंगे, देन इसे फिल्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है। फिल्ट्रेट करने के बाद हम सल्फोनेफाइड करेंगे KOH या फिर NOH के थ्रू। और ये जो सल्फोनेफाइड करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरीन करेंगे, ठीक है। साथ में हम ग्लिसरीन भी ऐड करेंगे और उसके बाद हम वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। वाटर ऐड करने के बाद स्टेरिक एसिड को कंटिन्यूसली स्टरिंग पे लगाएंगे और सुपर होने देंगे, ठीक है। और इसे जब और ये जब 40 to 45 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तब हम हमारे परफ्यूम्स ऐड करने वाले हैं। और इसे रेस्टिंग पीरियड में हम रखते हैं फॉर 2 to 3 months। इस प्रोसेस को हम कर्निंग प्रोसेस कहा जाता है।